अब्बास ने यूं हजर असवद की तरफ देखा, हजर असवद की तरफ देखे अब्बास की आवाज आई, तुम इसे चूमते हो, ये मेरे मौला के हाथों को चूमता है। तुम इसे चूमते हो, तुम पत्थर चूमते हो। आज तक किसी हाजी का हज मुकम्मल नहीं जब तक हजर असवद बोसा ना ले। कोई बंदा कहे कि हजर असवद की ताजीम की है बगैर मैं हज करूं, ये नहीं हो सकता। अगर आप हजर असवद तक नहीं पहुंच सकते तो तवाफ करते हुए हजर असवद की तरफ अपना हाथ जरूर करना पड़ता है, ताकि हजर असवद के बोसे की नीयत के साथ सवाब हासिल हो सके। किसी के सर पे कुरान रख के पूछना ये हजर असवद है क्या, बाकी पत्थर चूमो तो गुनाह। अब थोड़ा बोलते रहिएगा मेरे साथ, इसे ना चूमो तो गुनाह। आखिर इस पत्थर में सिफ्त क्या है? अगर मासूम की वजह से ये चूमने के काबिल है तो उन पत्थरों को क्यों नहीं चूमा जा रहा, काबे पे क्यों नहीं लटकाया जा रहा जो नबी के हाथों पे कलमा पढ़ रहे थे। पत्थरों की तो बहुत बड़ी तारीख है। सफीन से वापसी में मौला अली ने पत्थर पे कलम को गाड़ा था, जिसकी वजह से एक मुद्दतों के ईसाई राहब ने कलमा पढ़ लिया था। हजर असवद की तारीख क्या है? अगर ये मजमा मुझे इजाजत दे तो मैं एक लम्हे में बताऊं कि हजर असवद की हकीकत क्या। मेरे चौथे इमाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद सरकार ज़ैनुल आबिदीन बादशाह खुतबा हज दे रहे थे एक साल। तो हाजियों में से एक मुनाफिक उठ के खड़ा हुआ, उसे मेरे मौला के खुतबे को रोका, रोक के अली इब्न अल हुसैन पहले अपना शजरा सुना। इतना कहना था यह कायनात के सबसे बड़े नमाजी इमाम के चेहरे की रंगत बदली। इमाम ने हजर असवद की तरफ इशारा किया, फा इशारत इला हजर असवद। इमाम ने हजर असवद की तरफ इशारा किया। इमाम ने कहा तू बता हम कौन है? जो जवान बैठे हो, मैं तारीख पढ़ने लगा हजर असवद। इमाम ने कहा तू बता हम कौन? हजर असवद बोल पड़ा। हजर असवद ने जो गुफ्तगू की उसे उलमा ने किताबों में लिखा खुतबा अबयज़, सफेद खुतबा, क्योंकि काले ने दिया था। खुतबा असवद नहीं, हजर असवद का दिया हुआ अबयज़ खुतबा, काले का दिया हुआ सफेद खुतबा, नूरी खुतबा, नूर वाला खुतबा। ये पूरा खुतबा दिया हजर असवद ने। अब मैं हजर असवद का वो खुतबा नहीं, हकीकत हजर असवद पढ़ने लगा। जब हजर असवद बोल पड़ा, इमाम का हज मुकम्मल हुआ, तो चंद सहाबा ने इमाम से आकर सवाल किया। उसने कहा मौला ये पत्थर बोला? इमाम मुस्कुराए, फरमाया ये पत्थर नहीं है। उन्होंने कहा मौला ये पत्थर नहीं, ये तो पत्थर नजर आ रहा है। इमाम ने फरमाया ये हकीकत में एक मलके मुकर्रब, एक फरिश्ता। बात नई भी हो तो तजस्सुस शर्त है, लेकिन एक लम्हे के लिए इल्मी खयानत नहीं होने दूंगा। उन्होंने कहा मौला ये फरिश्ता हो के पत्थर की शक्ल में क्यों? अब है तो खताबत में लफ्जी, मैं लफ्जों के जरिए आपको सफर करवाऊंगा। इमाम ने जो जुमला कहा वो जुमला बड़ा खूबसूरत है। मेरे हाथ में सोने का कलम हो, मैं काबे की पेशानी पे लिखूं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन मुस्कुरा के फरमाते हैं हम जब यहां आने से पहले आलीन में रहते थे। जो बोल सके इजाजत है मैं बात मुकम्मल करूं। यहां आने से पहले जब हम आलीन में रहते थे तो ये फरिश्ता हमारे दरवाजे का पहरेदार था। आलीन में रहते थे। इसके लिए कुरान की नस मौजूद है कि जब इब्लीस ने कहा था कि मैं सजदा नहीं करूंगा, खुदा ने कहा क्यों नहीं कर रहा? उसने कहा वो क्यों नहीं कर रहे? खुदा ने कहा अस्तकबरता अम कुंता मिनल आलीन, इतना बड़ा हो गया है अपने आप को इन जैसा समझता। तू क्या अपने आप को आलीन में समझता? मौला फरमाते यहां आने से पहले जब हम आलीन में रहते थे तो ये फरिश्ता हमारे दरवाजे का पहरेदार था। मासूम फरमाते जब हम आलीन से निकल के, ये बात भी बड़ी खूबसूरत है। इमाम ने फरमाया जब हम आलीन से निकल के रूह परवरदिगार बन के सुल्ब आदम में आए। काश कोई बंदा सतर की कीमत अदा। इमाम फरमाते जब हम आलीन से निकल के
रूहे परवरदिगार बनके सुल्ब आदम में आए तो ये फरिश्ता हमारी जुदाई में रोया। खुदा ने इसे मुखातब करके पूछा, रहता जन्नत में है, रोता क्यों है? इसने कहा मेरी जन्नत ये नहीं, जिसमें बागात, जिसमें चश्मे, जिसमें नहरें, मुझे ये जन्नत नहीं चाहिए। मेरी जन्नत है उनका कुर्ब, जिससे तूने मुझसे जुदा कर दी। अगर एहसान करना चाहे मुझे उन्हीं का कुर्ब अता फरमा। जन्नत में मांगी दुआ रद्द नहीं होती। खुदा ने दुआ को कबूल की। मासूम फरमाते फरिश्ते को सफेद मोती की सूरत में हजरत आदम को सौंप दिया। जब हजरत आदम को दुनिया में भेजा गया तो उस वक्त दुनिया में अंधेरा था। आदम इस मोती की रोशनी में दुनिया में आया। बात बोल तो नहीं कर रही आप? जनाबे हव्वा को उतारा गया था सऊदी अरब के शहर जद्दा में। जद्दा कहते हैं अरबी में दादी को। आज भी ये शहर बीबी हव्वा के नाम से मंसूब। हजरत आदम को उतारा गया दुनिया के इस नक्शे के मुताबिक श्रीलंका में। रात के वक्त हजरत आदम इस मोती की रोशनी में आए। जब तक हजरत आदम का दौर रहा यह फरिश्ता मोती की सूरत में आदम के साथ रहा। जब जनाब नूह का दौर आया तो जहां पे आज खाना काबा है, यहां हजरत नूह ने अपना खैमा नस्ब किया। अजाब का पानी पूरी दुनिया में जाता था, इस खैमे का तवाफ करके गुजरता था, क्योंकि यह निशाने काबा है। नूह ने इस मोती को इस खैमे में रख दिया। जब हजरत इब्राहिम ने काबे की दीवारों को बुलंद किया और खाना काबा को एक कमरे की सूरत में रखा तो खुदा से पूछा मेरे मालिक इस मोती का क्या करूं? फिर खुदा ने इसे पत्थर की सूरत में बदला। अब ये जुमले मैं नहीं पढ़ा, ये तहकीक मेरी नहीं, ये इमाम फरमा रहे, ये इमाम का खुतबा है। मौला फरमाते हैं कि खुदा ने फिर इस मोती को पत्थर की सूरत में बना। जब पत्थर की सूरत में बन गया तो हजरत आदम जहां ईंटें लगा रहे थे तो हजरत आदम ने कहा मेरे मालिक इसे कहां लगाऊं? दरवाजे के ऊपर, इस रुकन पे, उस रुकन पे। खुदा की आवाज है कहीं दीवारों पे ना लगाना। मेरे मालिक इस पत्थर को कहां रखूं? मासूम फरमाते जैसे ये वहां खड़ा होता था वैसे ही इब्राहिम ने इसे दरवाजे पे खड़ा कर दिया, क्योंकि वहां भी ये हमारे दरवाजे पे रहता था, यहां भी ये हमारे दरवाजे पे आ गया। अब मैंने मेहनत की है, मुझे कदर चाहिए। इतना